नमस्कार किसान दोस्तों, तेज एग्रो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह आपके लिए एक बहुत ही लाभकारी एक योजना के साथ में आया हूं। और पहली गुजारिश आपसे है कि अगर आपने तेज एग्रो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो करें, लाइक करें। तेज एग्रो पर हमारी कोशिश रहती है खेतीबाड़ी से जुड़ी हर वो जानकारी हम आप तक पहुँचाएँ, चाहे वो पशुपालन से जुड़ी है, चाहे वो बागवानी से जुड़ी है, लघु उद्योग से जुड़ी है। हर तरह की जानकारी हम आपको देने की कोशिश करते हैं। आज हम जिक्र करेंगे थाई एप्पल बेर का। बहुत ही ट्रेंडिंग में ये खेती अब चल रही है और खास करके उन किसानों के लिए जो खेती से मिलने वाले मुनाफे की कमी की वजह से मायूस हैं। उन्हें लगता है कि अब खेती में कुछ नहीं बचा है। आपने बहुत सारी खेती करके देख ली, छोड़ने की फिराक में है, आपको लगता है कि ऐसा मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे में एक उपाय आपके लिए, एक आइडियाज आपके लिए है कि आपको थाई एप्पल बेर। तो आज हम इस थाई एप्पल बेर में जिक्र करेंगे आप खेती की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, क्या इसको लगाने की विधि है, मार्केटिंग कैसे होगी, कितनी कीमत आप इससे प्राप्त कर सकते हैं, आपको कितनी सबसे पहले खर्च करना होगा, क्या क्या बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और इसके साथ कल्टीवेशन का जो तरीका है वो हम आज इसमें साझा करेंगे। तो आप अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। और यदि आप थाई एप्पल बेर के बारे में कुछ सर्च कर रहे हैं तो ये जानकारी निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। आजकल बाजार में बेर कई तरह की किस्म के उपलब्ध है, जिनमें थाई एप्पल बेर की मांग सबसे ज्यादा है, क्योंकि बेर की ये किस्म दिखने में कच्चे सेब जैसी होती है, स्वाद खट्टे मीठे होते हैं। इसे किसान का सेब भी बोला जाता है। इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण बाजार में इसकी बहुत भारी मांग है। और यही कारण है कि छोटे किसान जिनके पास छोटे खेत में अच्छी आमदनी के लिए थाई एप्पल बेर की जो खेती है वो बहुत ही फायदेमंद हो रही है। अब इसकी बेसिक हम इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। वो ये है, ये एक मौसमी फल है जो थाईलैंड की किस्म है और बेर चमकदार है, सेब के आकार का होता है। जैसा हमने पहले ही आपको बताया, ये भारत की जलवायु के लिए बहुत अनुकूल है। लेकिन जहां पर ज्यादा नमी है, जहां आपको लगता है जल भराव हो सकता है, वहां पर आप इस खेती को ना करें, क्योंकि इसका कोई बीज नहीं होता है। इसको ग्राफ्टिंग करना पड़ता है। इसके आपको पौधे मिलेंगे, कटिंग मिलेगी, कलम, वही आपको लगानी है। उसके बाद इसका आगे जो फ्रूटिंग शुरू होती है। और बेर की थाई और कश्मीरी किस्में आने के कारण किसानों का रुझान अब इस ओर बढ़ रहा है। भारत में इसकी खेती जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हो रही है, यानी कि हर इलाके में इसकी जो अनुकूलता है वो देखी जा रही है। एक पेड़ से औसतन हर वर्ष आपको 40 से 60 किलो जो फल का उत्पादन हो सकता है। अब इसकी खेती करें कैसे, शुरुआत कैसे करें? थाई एप्पल बेर की खेती हर तरह की भूमि में ज्यादा फल फूल सकती है। इसकी खेती देश के किसी भी राज्य में की जा सकती है, जल भराव ना हो, पहली शर्त है। और आपको इसकी व्यवस्था नजदीकी विश्वसनीय नर्सरी से करनी आपको बनती है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि बेर के पौधे के लिए कोई बीज नहीं होता, ग्राफ्टिंग तकनीक विधि से लगाया जाता है। नर्सरी में एप्पल बेर के पौधे की कीमत लगभग 30 से 40-50 रुपए में आपको आसानी से मिल जाता है। नर्सरी में एप्पल बेर के पौधे की जो कीमत हमने बता दी है। अधिक नमी वाले इलाकों में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। ग्राफ्टिंग विधि से तैयार ये एक पेड़ हाइब्रिड प्रजाति के है, जिसका जड़ देशी है मगर हाइब्रिड इसका तना है। इस बार जो इस बेर की खेती है वो 2 बार होती है साल में, जो कि जुलाई से अगस्त और उसके बाद फेब से लेकर मार्च के महीने में इसकी खेती आप कर सकते हैं। बेर की बागवानी की शुरुआत में लागत अधिक लगती है, मगर बागान लगाने के बाद 1 साल में इसकी लागत कम हो जाती है। 1 साल के बाद फलों का उत्पादन शुरू हो जाता है। थाई एप्पल बेर एक बार लगने के बाद 20 सालों तक फल देता रहता है। शुरुआत में एक पेड़ से 30 से 40 किलो उत्पादन मिलता है, लेकिन आगे चलकर ये लगभग क्विंटल से पार हो जाता है। थाई एप्पल बेर में जो स्पेशल जो खासियत क्या है, इस फल में विटामिन सी, ए, बी और शर्करा के साथ साथ खनिज पदार्थ, जस्ता, कैल्शियम आदि खनिज तत्व है वो पाए जाते हैं। एप्पल बेर की तुलना में अन्य बेरों की अगर तुलना करें तो ये ज़्यादा मीठा, स्वादिष्ट और गुणवत्ता युक्त है, जिसकी ओर लोग अट्रैक्ट होते हैं। गुण इसमें सेब जैसे होते हैं। औषधीय गुण इस एप्पल बेर में मौजूद हैं। सामान्य बेर की तुलना में 2 से 3 गुना ये ज़्यादा बड़ा है। किसानों को अच्छी कीमत इससे मिल जाती है। देसी बेरों की तुलना में एप्पल बेर का उत्पादन 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। और हाइब्रिड बेरों के पौधों पर 50% सब्सिडी भी आपको
सरकार है वो प्रदान करती है। 3 सालों में इसकी जो अलग अलग किस्तों में आपके पैसे आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि थाई एप्पल अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं, आपको कैसे इसकी खेती की शुरुआत करनी है, कैसे आपको कल्टीवेशन करना है, गड्ढा तैयार कैसे करना है। 5 मीटर की दूरी पर वर्गाकार विधि द्वारा 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा और 2 फीट गहरा, यानी कि 2 बाई 2 होता है, गड्ढा आपको गहरा खोद लेना है और 25 दिन के बाद इसमें 20 से 25 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की जो खाद है वो आधा किलो नीम के पत्तियों और भूमि की ऊपरी मिट्टी को डालकर गड्ढे को भर देना है। पहली बारिश के साथ ही पहले से ही कलिकान विधि यानी कि बिल्डिंग मेथड के जरिए तैयार पौधों को गड्ढे में रोपण करें और रोपण करने के लिए पॉलीथीन की थैली को एक तरफ से ब्लेड से काटकर पौधे को पॉलीथीन से अलग करें, यानी कि ये कभी ना गलती करें कि उसके अंदर पॉलीथीन चला जाए, वो काफी नुकसानदायक है। पौधे को मिट्टी के साथ गड्ढों के बीच में लगाकर चारों तरफ की मिट्टी दबाकर आप उसके बाद सिंचाई है वो कर सकते हैं। थाई एप्पल की खेती में 0 से 50 डिग्री तक का तापमान बहुत निडी माना जाता है। थाई एप्पल के पौधे की ऊंचाई है वो लगभग 7 से 15 फीट तक होती है। बगीचे में हाइब्रिड थाई एप्पल बेर के पौधे लगाते वक्त पौधों की जो दूरी है वो लगभग 15 फीट आपको रखनी पड़ती है और 1 बीघा में 80 पौधे लग जाते हैं। मिश्रित खेती के तौर पर बेर के पौधों की कतारों में आप सब्जी उगा सकते हैं या मटर, मूंग और या फिर मोठ की आप खेती आसानी से कर सकते हैं। थाई एप्पल के पौधों का पौधारोपण का समय है वो सही अनुकूल है, वो जुलाई से मार्च तक का माना जाता है। बेर देसी खाद में सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा और उर्वरकों की आधी मात्रा जुलाई के महीने में भूमि अच्छी तरह से मिलाकर सिंचाई कर देनी चाहिए और बाकी बची नाइट्रोजन की आधी मात्रा नवंबर माह में फल लगाने के बाद आपको देनी चाहिए। और बाजार में आपको बहुत आपको जो फल है वो 6 महीनों में फल देने लग जाते हैं। इसका पौधा 1 वर्ष का होने पर लगभग 20 से 25 किलो फल उत्पादन देता है और हर वर्ष आपको 50 से लेकर 100 किलो तक फल देने लगता है। इसका बाजार भाव है वो 40, 50, 60 रुपए के आसपास रहता है। तो आज की जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने किसी भी नज़दीकी कृषि विभाग कि किसी भी अधिकारी से आप संपर्क स्थापित करके इसकी भरपूर जानकारी ले सकते हैं और वित्तीय सहायता अगर सरकार से चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और अगर आप खेती बाड़ी से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जर्नलिस्ट गुरिंदर पन्नू पर आप मुझे सुझाव जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर हमारे पेज को आप फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।